एक जिंदगी में हर एक माँ बहनों को एक ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जिसमें दर्द पीड़ा का अनुभूति करना पड़ता है, और वो दर्द और पीड़ा का अनुभूति सबसे पहले होता है 10 से 12 वर्ष की अवस्था में, जब वो माँ बहनें जब एमसी की पीरियड से गुजरती है, जब रजो दर्शन की पीरियड से गुजरती है, जब उसकी लाइफ में पहली बार जब एमसी या रजो दर्शन या महिमावारी या फिर मासिक चक्र आता है ना, तो उस समय पहली बार जब गुजरेगी उसे रजो दर्शन या मीनार्की के नाम से जानते हैं। तो उसी सिलसिला में पूरा A to Z वीडियो बताया गया है। इस वीडियो में पूरी तरह से A to Z क्लियर कर दिया जाएगा कि एमसी कब से। लड़कियों को घबराने की जरूरत नहीं होता है। पहली बार कवि का राजस्थान क्षेत्र में एक ऐसी लड़की थी जो पहली बार उसे पीरियड आया था तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ था, और वो लड़की नहीं जानती है क्या होता था। उसका भाई इस समझ लिया कि कहीं से यौन संबंध करके आ रही है और उसे कत्ल कर दिया था। लेकिन यदि वो लड़की बता दी होती कि भैया मेरे साथ ये घटना घटा है, तो वो लड़का वो समझ जाता, लेकिन वो उसकी चुप्पी उसकी जान गंवा दी। तो ऐसे ज़िंदगी में ऐसे हमेशा कहीं ना कहीं अखबार में देखने को मिलता है, जब इसकी नॉलेज न रहता है बाबू, जब इसका नॉलेज नहीं रहता तो कहीं ना कहीं इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी भाई बहन कोई भी देखता है इस वीडियो को, तो A to Z जानकारी ले लो। जितना एक महिमावारी से क्वेश्चन आता है ना, सबके क्वेश्चन आपके मन में जितने प्रकार के क्वेश्चन होगा सभी प्रश्नों का जवाब इसमें दिया जाएगा। जैसे आपके पहला प्रश्न होता है क्या एमसी क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है, पहली बार आएगा तो उसे क्या कहेंगे, अंतिम बार आएगा तो उसे क्या कहेंगे, गर्भवती कब महिला होती है, एक लड़की होती है, चाहे वर्जिन हो, चाहे बैचलर हो, चाहे कोई भी शादीशुदा औरत हो, लड़की हो, वो कब प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या प्रेग्नेंट किस समय एमसी आ सकता है। दूसरा, अगर कोई लड़की है प्रेमी प्रेमिका है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें डर सताता है कि कहीं यौन संबंध में कहीं प्रेग्नेंट लड़की ना हो जाए, वो बहुत ज़्यादा लड़कों को आज के रिजल्ट में डर सताता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडोत्सर्ग क्या होता है, कौन सा ऐसे हार्मोन होता है जिसकी वजह से एमसी को कंट्रोल किया जाता है। लड़कियों को स्तन जो बढ़ता है, स्तन मतलब छाती जो बढ़ता है, वो कौन से हार्मोन वहाँ रिलीज होता है। गर्भाशय की लंबाई चौड़ाई कितना है, कितने भागों में बांटा गया, अंडोत्सर्ग कब होता है, कब नहीं होता है। हाइमन तो बता दिया गया है, वेजाइना क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है। अगला इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग कब होता है, रजो दर्शन रजो धर्म क्या होता है, कितना समय लगता है, पीरियड का संबंध क्यों होता है, पीरियड में संबंध बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, एमसी आने का संकेत क्या होता है, और इसके बाद और आखिरी क्वेश्चन है कि पीरियड के समय क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात होता है कि आज के समाज में हम अंधभक्तों में हमारे ऊपर एक अंधविश्वास आ चुका, हमारे पास एक अंधविश्वास का एक कफन आ चुका है, जिसमें हमारे समाज में ये बताया जाता है कि कोई महिला अगर पीरियड से गुजर रही है तो उससे अचार नहीं खानी चाहिए, अचार खराब हो जाता है। कोई किसी महिला को यदि एमसी आया है तो वो बागवानी में नहीं जा सकती है, घेवड़ा के खेत में नहीं जा सकती है। तो ये सब तरह के बात होता है जो अफवाह टाइप होता है। क्या वो सच बात है, इस पूरा वीडियो में हम आगे बताते हैं। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं पहले इसके परिचय। ये गर्भाशय है जिसे हम यूटेरस के नाम से जानते हैं। आप सबको पता है ये वेजाइना है, छिद्र है, मतलब योनि के छिद्र को वेजाइना कहते हैं, वेजाइना है योनि जिसे बोलते हैं। इसमें एक झिल्ली होता है, सील होता है जिसे हाइमन के नाम से जानते हो। इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे, गर्भाशय यहाँ से लेकर यहाँ तक सब गर्भाशय है जिसमें बच्चे का विकास होता है। इस गर्भाशय की लंबाई देखोगे तो 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई देखेगा तो 5 सेंटीमीटर और मोटाई देखेगा तो 4 सेंटीमीटर तक होता है। गर्भाशय की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें लड़कों का और लड़कियों का विकास होता है, बच्चों का विकास होता है। इसके बाद ये तो पूरा गर्भाशय हो गया। गर्भाशय को 3 भागों में बांटा जाता है, एक नाम है एंडोमेटेरियम, एक नाम है मायोमेटेरियम, एक नाम है पेरीमेटेरियम। एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम। एंडोमेटेरियम में क्या होता है ना, जब ये चादर टूटता है, एक प्रकार के खून का चादर होता है, एक प्रकार के परत होता है जो एस्ट्रोजेन यह हार्मोन है एस्ट्रोजेन हार्मोन क्या करता है, इस परत को, इस चादर को बनाने के काम करता है। जब लड़की का एमसी आता है वही चादर टूटता है, बिलखता है, जब वो फटता है तो उसमें से दर्द भरी कराहने की आवाज आती है। और दूसरा बात कि इसमें सब जब टूटेगा फाटेगा चादर, तो वही चादर जब टूटता है परत तो ब्लडिंग होता है। इसलिए कहते हैं कि एमसी के समय, पीरियड के समय में ब्लडिंग होता है। तो एमसी और पीरियड के समय ब्लडिंग क्यों होता है, तो कहोगे एंडोमेटेरियम एक प्रकार के परत होता है, वो परत जब टूटता है ना तो उसमें से ब्लडिंग आता है, वही टूटेगा तो एक प्रकार के पीड़ा या दर्द भरी अनुभूति होता है। तो यही पीरियड का कहानी है। दूसरा बात कि
गर्भाशय से दोनों साइड में देखिएगा तो पतली पतली नलिका होती है, जिसे अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसी अंडवाहिनी को कभी कभी क्या होता है ना, लड़की जब कोई औरत होती है जो अपना ऑपरेशन कराती है, बच्चेदानी का ऑपरेशन, तो इसे काट दिया जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबोकोटॉमी। जब कोई औरत नसबंदी कराती है, बच्चा उसे अब नहीं चाहिए, तो इस नस को काट दिया जाता है ताकि इसमें से अंडा न निकले, और अंडा नहीं निकलेगा तो अपने पति के साथ कितना हो संभोग कराएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा नहीं रह सकता है। ओके, तो इस नस को काटने की, इस नस का नाम है फैलोपियन ट्यूब। और ट्यूब को काटने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबोकोटॉमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबोकोटॉमी। ट्यूबोकोटॉमी को आम बोलचाल में बच्चेदानी की ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। और ये देखो, ये है अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है। ये अंडाणु 14 दिन पर रिलीज होता है। कितना दिन पर? 14 दिन पर। 14 दिन पर रिलीज होता है। एक बात सुन लो, 14 दिन पर रिलीज होने का मतलब ये होता है, जब एमसी आएगा तो एमसी के ठीक 14वां दिन क्या होगा? अंडा रिलीज होगा। जब ये अंडा रिलीज होगा तो आकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में आकर रुक जाएगा। अगर उस अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में अगर वो महिला यौन संबंध किसी से करा लेती है, संभोग करा लेती है, तो उसके मतलब योनि के माध्यम से, गर्भाशय के रास्ते से यहाँ तक शुक्राणु चला जाएगा, पुरुष का शुक्राणु चला जाएगा। जब ये शुक्राणु अंडाणु से मिल जाएगा तो निषेचन हो जाएगा, तो महिला या लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक, तो एक अंडवाहिनी का टोटल लंबाई देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। ये अंडवाहिनी होता है। अंडवाहिनी में ही अंडा आकर रुकता है, अंडवाहिनी में। ये तो इसका परिचय हुआ। इसके बाद देखो हार्मोन, यहाँ से दो प्रकार के याद रखना होगा। सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करता है ना, हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग ये है, हमारा दिमाग में एक होता है पीयूष ग्रंथि। क्या होता है? पीयूष ग्रंथि, जिसकी वजन है मात्र 0.6 ग्राम। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसमें से हार्मोन निकलता है एलएच हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनिंग हार्मोन। ल्यूटेनिंग हार्मोन। एक होता है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? एलएच हार्मोन क्या करता है? ये अंडाशय से एक प्रकार के एस्ट्रोजन इसका नाम है। एलएच हार्मोन एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है, निकालने को प्रेरित करता है। या फिर ये कह सकते हो एलएच हार्मोन अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकालने को कहता है, प्रेरित करता है कि निकल। ये हमेशा अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकालने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, ताकि इसमें से एस्ट्रोजन निकले और अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय में आए और गर्भाशय में परत बनावे। वहीं परत आगे चलकर एमसी के रूप में टूटेगा, और टूटेगा तो ब्लडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद एफएसएच हार्मोन आपको याद होनी चाहिए। एफएसएच हार्मोन क्या होता है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग का उत्तेजना करता है। इसमें क्या करता है? अंडा बहुत ज्यादा होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसी प्रकार यहाँ अंडा का गुच्छा होता है। ये 14 दिन पर एक बार टूटता है, बाहर निकलता है। 14 दिन पर अब गलती से कभी कभी किसी महिला का 2 को निकल जाता है, 3 को निकल जाता है, तो एक बार 3 को लड़का पैदा हो जाएगा, जिसे कहोगे ट्रिपल बच्चा, या फिर जुड़वा बच्चा के नाम से जानते हो। जब 2 हुआ तो जुड़वा, 4 को 5 को कभी कभी हो जाता है। अफ्रीका महादेश में एक बार में 10 बच्चा पैदा हुआ था। इसका मतलब 10 अंडाणु उसका निकल चुका था। तो महिला के शरीर में जितना अंडा निकलेगा उतना बच्चा हो जाएगा। ये अलग बात है, बाद में कभी इस पर बात किया जाएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कितने दिन पर होती है? 14 दिन पर। एमसी जब आता है तो 14वां दिन यहाँ से निकलेगा, और 14 दिन के एमसी के ठीक 14 दिन के अंदर में, 14वां दिन के आसपास, मतलब दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में, जैसे यहाँ हम आपको समझा दें। एमसी मान लीजिए आपका पहला, देखो हर मासिक चक्र का जो समय होता है ना 28 दिन होता है। कितना दिन होता है? 28 दिन। 28 दिन में 4 सप्ताह होता है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह। 7 चौको 28 दिन पर एमसी आता है ना, 28 दिन के आसपास आता है। तो पहला सप्ताह और चौथा सप्ताह बहुत सिक्योर होता है। इसमें यौन संबंध आप करोगे, किसी प्रकार के प्रेग्नेंट महिला नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। लेकिन ये देखो, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, मतलब 8वां दिन के बाद और 21वां दिन से पहले, 8 और 21 दिन के बीच में यदि यौन संबंध करते हो तो उसमें रहने की चांसेस होती है। क्या होती है? देखो, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में पहला सप्ताह कहलाता है। यहाँ देख लो, यहाँ सर्किल में यहाँ समझाया गया है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पहला सप्ताह होता है, और 8 तारीख से लेकर यहाँ 14 तारीख तक दूसरा सप्ताह होता है, और 14 तारीख से लेकर यहाँ देखो 21 तारीख तक ये तीसरा सप्ताह होता है। 21 तारीख से लेकर 28वां तारीख तक एक कहलाता है चौथा सप्ताह। तो देखो, और 14वां दिन पर अंडा निकलता है। 14वां दिन पर, और 14 दिन पर मतलब 14 दिन के एने होना है, कब 13 दिन पर, कब 15 दिन हो जाला, तो 14 दिन के आसपास वो अंडा निकलेगा। यदि इस दिन के आसपास तो बाबू क्या करोगे आप?
या फिर कोई भी आप हो, तो आप यदि 14 दिन के अंतराल में यदि यौन संबंध करते हैं किसी प्रेमी या प्रेम के साथ, मतलब या कोई लड़की के साथ या फिर कोई महिला के साथ, तो उस समय आप सतर्क रहिए, इस समय महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत खतरनाक सप्ताह है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो तो दूसरा और तीसरा आपके लिए बधाई है, लेकिन पहला सप्ताह चौथा सप्ताह सब आपके लिए नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो तो आप पहला सप्ताह और चौथा सप्ताह में एकदम ऐसा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला सप्ताह में दिक्कत ये होता है ना, इस समय पहला सप्ताह में ब्लडिंग होता है। जब ब्लडिंग में MC आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खून बहता है, और उस खून में ब्लडिंग में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस समय आपको ना यौन संबंध करते समय निरोध का प्रयोग कर लेनी चाहिए, ठीक ना, ताकि इन्फेक्शन आपके शरीर में न हो। लिंग में जो होता है ना, पुरुषों का जो सीसन होता है उसमें इन्फेक्शन आ सकता है, इसलिए पहला सप्ताह में उतना सुरक्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन होने की संभावना, बीमारी होने की संभावना है, क्योंकि ब्लडिंग ज़्यादा होता है। सबसे बेहतर होता है 28, मतलब चौथा सप्ताह होता है ना, सबसे बेटर होता है। तो आप समझ लिए हैं प्रेमी प्रेमिका को मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, मुझे लगता है आप क्लियर से समझ लिए हैं। आगे देखिए, उसके बाद देखिए दो प्रकार के पीयूष ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन निकलता है। LH हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है अंडाशय से, जो MC की परत बनाता है, मतलब गर्भाशय की परत बनाता है, वहीं परत टूटेगा तो MC आएगा। एक होता है FSH हार्मोन, ये क्या करता है, अंडा निकालने को प्रेरणा देता है, अंडाशय से अंडा निकालने के लिए प्रेरित करता है। ये 14 दिन पर निकलकर आ जाता है और अंडवाहिनी में आकर रुक जाता है। इसके बाद आपको गर्भाशय समझना होगा। गर्भाशय क्या है? ये गर्भाशय हमारा है। गर्भाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? MC पर नियंत्रण स्थापित करता है कि महिला के MC लाने के लिए यहाँ क्या करेगा, परत बनाएगा, वहीं परत बनेगा तो MC पर नियंत्रण स्थापित होता है। दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अंडाशय से निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है, महिला की जो छाती होता है ना, स्तन होता है लड़की का, तो छोटी लड़की का स्तन बढ़ाने वाला हार्मोन कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस लड़की का बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो देखना आप कि कम ही समय में उसका मतलब सीना ज्यादा बढ़ जाता है। किसी लड़की में बहुत कम निकलता है, तो एकदम 16-17 पर चल मतलब 16-17 वर्ष के हो जाती है, पता नहीं चलता है कि उसका सीना है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रोजेस्टेरोन की कमी है उसमें। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 महीने के बाद जब कैसेट निकलने की बारी आता है, मतलब बच्चा होने की बारी आता है, तो उस समय जो योनि का द्वार होता है ना, उसे चौड़ा करने का कार्य करता है। रिलैक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पैदाइशिक समय योनि के मार्ग को, रास्ता को चौड़ा करने का कार्य करता है, ताकि महिला को आराम मिले। रिलैक्सिन नाम है, रिलैक्स मतलब आराम मिले, आरामदायक हार्मोन करता है। अगर किसी महिला में ये रिलैक्सिन हार्मोन कम पड़ जाता है तो योनि थोड़ा सा चौड़ा नहीं हो पाएगा, उस समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, और वैसे भी दर्द होता है। ऐसे माना जाता है कि महिला जब बच्चे को पैदा करती है तो एक नया जन्म अपने आप को ले रही है, ऐसा इतना ज्यादा दर्द होता है। तो मुझे लगा ये सब हार्मोन आप पढ़ चुके हैं, आगे बढ़िए। इसके बाद आपको देखो यहाँ नाम बताया गया है, अंडोत्सर्ग कब होता है? तो 14 दिन पर होता है। MC आने के ठीक 14 दिन पर, उस समय आपको यौन संबंध नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला हो सकती है। रजो दर्शन क्या होता है? रजो दर्शन में क्या होता है? रजो दर्शन जब किसी लड़की का पहली बार MC आएगा तो उसे रजो दर्शन के नाम से जानते हैं, मीनार्की इंग्लिश में बोलते हैं। पहली बार MC आएगा तो उसे क्या कहोगे? रजो दर्शन या मीनार्की कहोगे। उस समय बहुत ज्यादा मतलब ब्लडिंग होता है, बहुत ज्यादा। हो सकता है पहली बार लड़की का MC आए तो हो सकता है वो कहीं डर जाए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बॉबी, क्योंकि पहली बार में इतना ब्लडिंग तो होता है, ठीक है। ये ब्लडिंग आपको हो सकता है 2 से 5 दिन तक देखने को मिले, 2 से 5 दिन तक ब्लडिंग होता है। निर्भर करता है कि आपके खान पान पर निर्भर करता है। किसी लड़की का 12 वर्ष पर आता है, किसी लड़की का 13 पर आता है, किसी का 11 पर आ जाता है। खान पान, रहन सहन, हाव विचार कैसे आप रह रही हैं उसके ऊपर निर्भर करता है पीरियड, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखो कितना समय लगता है, तो आपको हम बता दें 28 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में आता है। यदि किसी महिला को 27 दिन पर आ रहा है, इसका मतलब उसमें ब्लडिंग है, मतलब खून की मात्रा है, ठीक ठाक है। तो 28 और 35 के बीच में यदि आपका MC आ रहा है तो आप सिक्योर हो, और 35 दिन के बाद आ रहा है तो आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपको जाकर तुरंत डॉक्टर से दिखा लेनी चाहिए। इसके बाद है कि पीरियड में संबंध बनाने चाहिए। यदि आपको ज्यादा मन कर रहा है तो बना लेनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ बनानी चाहिए। अगला है कि MC आने का संकेत क्या होता है? तो MC आने का संकेत ये होता है जब लड़की का स्तन बढ़ने लगे, जब लड़की का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
एस्ट्रोजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन निकलने लगता है, तो जाहिर सी बात है उसका स्तन बढ़ेगा। स्तन बढ़ेगा, दूसरा बात कि उसके जो वेजाइना होता है, वेजाइना मतलब इसका जो योनि मार्ग होता है, योनि मार्ग के बगल में बाल आ जाता है। तो ये जब आना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि अब एमसी आने का समय आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली बार एमसी आएगा तो उसे क्या कहेंगे, मीनार्की या रजो दर्शन कहते हैं। और अंतिम समय में 45 और 50 साल के जब औरत हो जाती है तो उस समय अंतिम एमसी आता है, उसके बाद से एमसी नहीं आता है। तो जब किसी महिला को अंतिम बार एमसी आएगा तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनोपॉज या रजनोवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में मेनोपॉज या हिंदी में रजनोवृत्ति के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, पीरियड के समय हमें क्या करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारा पीरियड आ चुका है तो आपको सबसे पहले एक जोड़ा एक्स्ट्रा अंडरवियर रखनी चाहिए अपने पास में, क्योंकि बार बार भीग जाएगा ब्लडिंग होते समय। 2 से 3 पैड रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि इसका जरूरत दिन भर में कई बेर हो सकता है, 2 बेर 3 बेर, किसी किसी का एक ही बार होता है, निर्भर करता है आपके अंदर कैसा गतिविधियां हो रहा है। दर्द की दवा, यदि हद से ज्यादा आपको दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा ले लेनी चाहिए, दर्द की दवा ले लेनी चाहिए। ठीक, अब कम दर्द हो तो दवा नहीं लेनी चाहिए, उतना ही बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अगला कि क्या नहीं करनी चाहिए, देखिए, असुरक्षित यौन संबंध नहीं करनी चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध नहीं करनी चाहिए, मतलब यौन संबंध आप कर रहे हो तो सुरक्षा के साथ करो, ज्यादा काम नहीं करनी चाहिए। दूसरा बात कि खाने में किसी प्रकार की कमियां नहीं करनी चाहिए, एकदम हंचा के खानी चाहिए। तो ये सब रहा आपके अंदर में जो भी तकलीफ था, जो भी मन में डाउट था, वो सब के सब क्लियर हम कर दिए हैं। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि पहली एमसी में पहली बार जो पहला सप्ताह होता है एमसी का 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, और पहला सप्ताह 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एक पीरियड का समय होता है जिसमें ब्लडिंग बहुत ज्यादा खून आता है, 2 से 4 दिन 5-5 दिन तक खून आता है। ठीक है, एक खून आएगा, इसमें यौन संबंध करोगे, ठीक है, प्रेग्नेंट महिला नहीं हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। 8वां तारीख से लेकर 14वां तारीख के बीच में थोड़ा खतरा होता है, हो सकता है। अब देखो 8वां 9वां 10वां में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पता कहीं 12वें दिन पर अंडावा निकल जाए, हो सकता है कहीं 17 दिन पर अंडा निकल जाए। तो इस सप्ताह हमारे कहने का मतलब यह है कि दूसरा सप्ताह हाथ नहीं लगानी चाहिए, तीसरा सप्ताह में भी हाथ नहीं लगानी चाहिए। क्या पता कहीं 10 से 12वें दिन पर अंडा निकल जाए, कहीं 18 दिन पर अंडा निकले, तो अंडा के ऊपर सब निर्भर करता है। अंडा जहाँ निकल गया उस समय यौन संबंध कर लिया तो शुक्राणु पहुंच जाएगा, और शुक्राणु जैसे पहुंचेगा तो मीटिंग कर लेगा, हो गल मीटिंग में सक्सेसफुल, बधाई हो जाएगा। तो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह ये बचा कर रखने चाहिए। और जो चौथा सप्ताह होता है, चौथा सप्ताह का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको 5 तारीख है ब्लडिंग हो, मतलब 5 तारीख का रजो दर्शन या एमसी आ रहा है, तो 5 तारीख से आपका महीना शुरू होगा। अगर आपका 17 तारीख से आ रहा है तो जिस तारीख से आ रहा है ना, तो वहां से आप दिन गिनिए। ये मत समझ लेना कि 1 तारीख से आएगा तो हमारा 1 तारीख से होगा, वो तो सही है। आपका 1 तारीख आएगा तो आपका 1 तारीख से महीना शुरू होगा, लेकिन किसी महिला का 17 तारीख का 20 तारीख का आता है, तो 20 तारीख के आएगा तो 20 तारीख से आप गिनती गिनिए। 20 तारीख बाद 21, 20, 7, 27 दिन, 27 तारीख तक आपका पहला सप्ताह हुआ, और 27 को फिर से 7 को 3 को 30, 4 तारीख तक आपका दूसरा सप्ताह होगा। ऐसे 7-7 दिन जोड़ कर आप सप्ताह निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके हिसाब से अपना काम कीजिएगा। ओके, थैंक यू।